नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजन विद आलोक यूट्यूब चैनल में। मैं अरमान मलिक एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा गणित विषय को लेकर। हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं और 2 लेक्चर आपको मिल चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर देखा होगा और अपने विषय वस्तु को समझा होगा कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और इस क्रम में हमने आपको पहले क्लास में हमने आपको सिलेबस बताया था और जो हमने सेट थ्योरी को शुरू किया था, सेट थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। और दूसरे क्लास में हम लोगों ने जो सिलेबस था उस पर चर्चा किया था। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि सेट की परिभाषा क्या होती है और सेट को कैसे लिखते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब बारे में हमने देखा था। आज से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग सीखेंगे कि सेट को लिखते कैसे हैं। यहाँ से प्रश्न अधिक पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जैसे मैं बता दूं पहले थोड़ा सा आपको कि सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है बिल्डर मेथड, एक होता है रोस्टर मेथड। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन सा बिल्डर मेथड में लिखा गया है, कौन सा रोस्टर मेथड में लिखा गया है। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, रोस्टर मेथड में लिखा रहेगा, कहा जाएगा इसको बिल्डर मेथड में लिखिए, यानी कि आपको उस ऑप्शन में से चेक करना है कि कौन सा बिल्डर मेथड में लिखा गया है। इस केस में होता क्या है कि एक से अधिक ऑप्शन सही होने के चांसेस रहते हैं। इसके जस्ट विपरीत आपको बिल्डर मेथड में लिख के दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको रोस्टर मेथड में लिखिए, यानी कि आप ऑप्शन को देखिए कौन सा ऑप्शन रोस्टर मेथड में लिखा गया है। आज हमारी चर्चा इसी पर होगी कि रोस्टर मेथड क्या होता है और बिल्डर मेथड क्या होता है। यानी कि ये दोनों जो है सेट को लिखने के तरीके होते हैं। और सेट हमने बताया था सेट क्या होता है, हम कहाँ पे सेट बनाते हैं, यानी कि जब हम किसी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करते हैं तब जाके हमारा सेट बनता है। लेकिन याद रहे वो कलेक्शन गणना पे आधारित होना चाहिए, यानी कि क्वांटिटी पे आधारित होना चाहिए, क्वालिटी पे आधारित नहीं होना चाहिए। इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो वो जाके 2 वीडियो जो पीछे की उसको देख ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। तो आज की हमारी क्लास होगी वो हम देखेंगे कि सेट को कैसे लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं सेट को लिखने के 2 तरीके होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रोस्टर मेथड और एक होता है बिल्डर मेथड। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए आप लोग पेन कॉपी उठाइए और शुरू हो जाइए। रोस्टर मेथड, रोस्टर मेथड, ठीक। और एक होता है आपका बिल्डर मेथड। बिल्डर मेथड की हिंदी होती है निर्माण विधि, लेकिन रोस्टर मेथड को रोस्टर मेथड ही बोलते हैं। तो मैं इसकी हिंदी में लिख दे रहा हूं, आप देखिए। रोस्टर मेथड को आपको ऐसे लिखा रहेगा, रोस्टर विधि, रोस्टर विधि। बेसिकली ये नाम पे आधारित है, ये नाम पे आधारित है, तो किसी के नाम की हिंदी या इंग्लिश तो एक ही होती है। और ये जो है बिल्डर मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्माण विधि, निर्माण विधि। ये जो दोनों 2 तरीके हैं, ये दोनों तरीके सेट को लिखने के तरीके हैं, यानी कि हम 2 तरीकों में सेट को लिख सकते हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो बिल्डर मेथड है इसको कुछ और नाम दिए जाते हैं, या आप समझिए पहले रोस्टर मेथड के बारे में। रोस्टर मेथड क्या होता है? बहुत ही आसान मेथड होता है। यानी कि अगर रोस्टर मेथड में लिखा गया है सेट, तो आप बता सकते हो कि सेट किस बारे में लिखा गया है। यानी कि इसको हम दूसरा नाम दें रोस्टर मेथड को, तो इसको आप टेबुलर मेथड ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेबुलर मेथड, टेबुलर मेथड, ठीक है। इसको टेबुलर मेथड ही बोलते हैं। अन्य नाम मान लीजिए आपको वहां पे रोस्टर मेथड ना लिख के टेबुलर मेथड की जो हिंदी होती है वो होती है तालिका विधि, तालिका विधि। इसका अन्य नाम भी होता है, इसकी हम आप लिखना चाहो मैं यहाँ पे लिख दूं तालिका विधि, तालिका विधि, ठीक है, तालिका विधि। ये होता है टेबुलर मेथड का हिंदी। इसको अन्य नाम से पुकारते हैं, जैसे लिस्टिंग मेथड। क्या बोलते हैं? लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड। यानी कि यहाँ पे इस सेट के जो भी एलिमेंट्स होते हैं इसमें साफ साफ लिखे होते हैं, क्रमशः अक्षरों में या शब्दों में साफ साफ लिखे होते हैं, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड। यानी बहुत ही आसान होता है। एक हम लेमन टर्म में जनरल शब्दों में हम सामान्य शब्दों में बोल देते हैं, क्या इसको बोलते हैं? नॉन टेक्निकल मेथड, नॉन टेक्निकल मेथड। मतलब ये टेक्निकल नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? रोस्टर मेथड की बात कर रहे हैं।
आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये नाम दिया गया है, जैसे आप कहा जाएगा कि टेबुलर मेथड, तो आप समझिए कि रोस्टर मेथड की बात कर रहा है। आपसे कहा जाए लिस्टिंग मेथड, तो आप कहिए कि ये रोस्टर मेथड की बात कर रहा है। हालांकि आपसे नॉन टेक्निकल नहीं कहेगा, ये हम लोग अपने से लेमन टर्म में बोल देते हैं, और ज्यादातर आपको यही मिलेगा रोस्टर मेथड। आइए बात कर लेते हैं बिल्डर मेथड की। तो जो बिल्डर मेथड है, इसको आप यूं कर सकते हो कि ये इसको प्रॉपर्टी मेथड भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी मेथड क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी मेथड ही बोलते हैं, यानी ये अपने गुण पे, प्रॉपर्टी पे आधारित होता है। इसको हम और एक लेमन टर्म में बोल देते हैं, क्या इसको बोलते हैं? टेक्निकल मेथड। टेक्निकल मेथड, ठीक है, टेक्निकल मेथड बोलते हैं। टेक्निकल मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी आपको सेट मिलेगा, अगर वह सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया है, तो आप समझिए इस बिल्डर मेथड क्या करते हैं? हम कोड का प्रयोग करते हैं। कोड का मतलब यहाँ पे संकेत का प्रयोग करते हैं, और संकेत यानी कोड लिखा गया है, तो कोड क्रैक करना सबके बस की बात नहीं होती, यानी कि ये आम आदमी की बस की बात नहीं, किसी कोड को क्रैक कर सके। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल मेथड। तो उम्मीद करता हूँ 2 मेथड आपको समझ में आ गए। ये अलग अलग नाम है, हालांकि निर्माण विधि जो है आपका बिल्डर मेथड, इसके और भी नाम मिल जाते हैं। जैसे इसको आप बोलते हैं रूल मेथड, इसका एक और नाम है रूल मेथड। तो आपको इतने नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस आप इस 1-2 नाम याद रखिए, रोस्टर मेथड और बिल्डर मेथड। इसकी हिंदी रोस्टर विधि, इसकी हिंदी निर्माण विधि होती है। हालांकि कभी कभी तालिका विधि भी कहा जाता है, प्रश्न में आपको देखने को अक्सर मिल जाएगा तालिका विधि। तो आप यहाँ पे 2 बातों को याद रखिए, कौन कौन से? रोस्टर विधि और तालिका विधि, और यहाँ पर आपको निर्माण विधि याद रखना है। अब इन दोनों बातों को हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और समझते हैं उस एग्जाम्पल को, यानी कि एक कथन लेते हैं, उस कथन का कलेक्शन करते हैं, यानी सेट बनाते हैं, और उस सेट को हम एक बार रोस्टर मेथड लिखते हैं और एक बार बिल्डर मेथड लिखते हैं। तो आइए समझिए। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल हमने लिख दिया कि कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। देखो फिर बात आ गई नेचुरल नंबर की। उम्मीद करता हूं कि आपको नेचुरल नंबर के बारे में पता होगा, ठीक है। अब अच्छे नंबर का नाम आएगा यहाँ पे। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया लेस देन 10। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी कि 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समूह। अब 10 से कम प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है, आप बताइए क्या यह, पहले आप ये बताइए, क्या यह सेट जनरेट करेगा? यस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यह क्वांटिटी पे आधारित है, गणना पे आधारित है, न कि क्वालिटी पे। तो हम इसको जनरेट कर सकते हैं, इससे सेट बनाएंगे। अब सेट बनाएंगे, सेट को लिखेंगे कैसे? तो हमने बताया कि हमारे पास लिखने के 2 तरीके हैं। वो 2 तरीके कौन कौन से हैं? एक तो आपका बिल्डर मेथड है और एक आपका रोस्टर मेथड है। आइए पहले इस चीज को जो हमने एग्जांपल में लिया है, इसको हम रोस्टर विधि से देख लेते हैं। कैसे? रोस्टर विधि से। एक बात मैं और आपको बोल दूं कि मैं बायोलिंगुअल पढ़ा रहा हूं। अगर हिंदी बोलता हूं तो इंग्लिश लिखता हूं, अगर इंग्लिश बोलता हूं तो हिंदी लिखता हूं। अगर किसी बच्चे को अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप बताइए सर, आप प्योर इंग्लिश पढ़ाइए या प्योर हिंदी में पढ़ाइए, मैं उस चीज को भी करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी, और जो इंग्लिश वाले हैं कोऑपरेट करिए थोड़ा सा, आपको थोड़ी सी हिंदी तो आनी चाहिए। रोस्टर विधि। अब देखिए हम लोग इसको रोस्टर विधि में लिखते हैं, इस एग्जाम्पल को। अब इस एग्जाम्पल को रोस्टर विधि में लिखने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि एक सेट का नाम देते हैं। सेट का नाम कैसे देते हैं? हमने बताया था सेट के नाम में देने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करके इसका नाम देते हैं। हमने मान लिया सेट का नाम है ए, सेट का नाम है आपका ए, ठीक है। इस सेट का ए नाम है, आप बी नाम भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन वह क्या होना चाहिए? कैपिटल लेटर में होना चाहिए। हमने ये भी बताया था कि अगर सेट को लिखना है तो हम लोग, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करना है तो कर्ली ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किया जाता है। तो हमने कर्ली ब्रैकेट बना दिया। अब देखते हैं कि हमको कलेक्शन किसका करना है। तो कलेक्शन किसका करना है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का कलेक्शन करिए।
तो आप बताइए 10 से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो आप जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। 1 से शुरू होती है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1, कामा 2, कामा 3, कामा 4, कामा 5, 6, 7, 8, 9, बस 9 तक ही लिखेंगे। क्यों? 10 को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि 10 से छोटी हमको संख्याओं का कलेक्शन लेना है। ये हमने जो लिख दिया, इसी को हम बोलते हैं रोस्टर विधि। इसी को बोलते हैं रोस्टर विधि। कितना आसान है। इसको हम देख के अगर ये हमको न लिखा रहे तब इसको हम देख के बता सकते हैं कि अभी आपने जो कलेक्शन किया है, पहली बात ये नेचुरल नंबर का आपने कलेक्शन कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है कि नेचुरल नंबर है। कैसे नेचुरल नंबर है? और 10 से छोटी। तो आप देख के बड़े आराम से बता लिए ये 10 से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बिल्डर मेथड, निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं इसको। निर्माण विधि में, ठीक है, निर्माण विधि में। अब इसको हमको निर्माण विधि में लिखना हो तो पहले वही चीज हम सेट का नाम देंगे, सेट का एक नाम देंगे। हम सेट का नाम कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे ए दिए, चलो यहाँ पर भी ए दे लेते हैं। आप कुछ भी अपने हिसाब से सेट का नाम दे सकते हो। और इसके कलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। कर्ली ब्रैकेट में इसका कलेक्शन करेंगे। लेकिन कलेक्शन करने के क्रम में हम निर्माण विधि का प्रयोग करेंगे। निर्माण विधि में क्या होता है? हमने पहले बता दिया था कि कोड का प्रयोग करते हैं। किसका? कोड का या संकेत का प्रयोग करते हैं। हमने ये भी बताया था कि अगर हमको किसी वस्तु का, किसी शब्द का कलेक्शन करना हो तो उसको हम दिखाने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे सर आपने तो यहाँ पे इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर का प्रयोग किया नहीं। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे स्मॉल लेटर को प्रयोग करेंगे। यानी इसी को हम सांकेतिक भाषा में लिखेंगे और वहां पे स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे। हम मान लेते हैं ये जो है ना यक्स के बराबर है, तो लिखेंगे यक्स सच दैट यक्स। पहले क्या लिखेंगे? स्मॉल यक्स सच दैट स्मॉल यक्स, ऐसा लिख दिया। तो यक्स सच दैट यक्स, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था कि ये क्या होता है। यक्स सच दैट यक्स का मतलब ये होता है, अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको कहते हैं यक्स एक ऐसा यक्स है। क्या कहा हमने? कि यक्स एक ऐसा यक्स है। ठीक है, कैसा यक्स है भाई? ऐसा यक्स है कि हम कहेंगे यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। जो यक्स कहाँ है? ये यक्स क्या करेगा? ये बिलोंग करेगा कहाँ? नेचुरल नंबर में। भाई आप बताओ यह यक्स कहाँ है? यह नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और कहां तक? 10 से छोटा। 10 से छोटा तो हम यहां लिखेंगे क्या? जो यक्स है वह 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है। 1 के बराबर है, ऐसे लिखेंगे 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। जो यक्स है, आप मैं थोड़ा मिटाता हूँ, थोड़ा गंदा हो गया है। देखिए समझिए चीजों को, यही पर आप गलती कर बैठेंगे। आपको ऑप्शन में मिलेगा आपसे यहाँ पे 1 से अधिक ऑप्शन सही होने के चांस होते हैं। कैसे? देखिए हम कह रहे हैं जो यक्स है यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये जो यक्स है वो प्राकृतिक संख्या बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। उसमें हम लिखेंगे जो यक्स है कहां तक जाएगा? 1 के बराबर या 1 से बड़ा। 1 के बराबर या 1 से बड़ा। लेकिन आप जानते हैं यह क्या है? 9 के बराबर या 9 से छोटा है। कैसा है? 9 के बराबर या 9 से छोटा है। ठीक है, तो आप देखिए 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है, और ये क्या है? 9 के बराबर है या 9 से छोटा है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करें? चिन्ह को ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे ऐसे छोटा चिन्ह ऐसे हो जाएगा। यक्स क्या है? 9 के बराबर है, 9 से छोटा है। देखिए 9 के बराबर या 9 से छोटा, 1 के बराबर या 1 से बड़ा। ये अगर हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट इसको हम क्लोज कर दें तो हम कहेंगे भाई ये हमारा क्या बन गया? सेट बन गया। कौन सा सेट? इसी का सेट। यहाँ हमने एग्जांपल लिया था, इसी का सेट है। लेकिन कैसे है? ये निर्माण विधि में, बिल्डर मेथड में है। और ये क्या है? रोस्टर मेथड में। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं और रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं। एक बात आप यहाँ पे और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो क्या है बात? देखिए वो बात ये है कि इसी चीज को हम थोड़ा सा बदलेंगे। इसी को आपको एग्जाम में भी ऐसे बदला हुआ मिल सकता है। हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? बस इसी को हम उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 के बराबर है, 1 से बड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे जो यक्स है 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है। चलिए यहाँ तो ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा है जो यक्स है 9 से छोटा है, 9 के बराबर है। इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं जो यक्स है 10 से छोटा है।
यक्स जो है 10 से छोटा है। देखिए 10 से छोटा है कि नहीं, 10 से छोटा 9 8 7 5 4 3 2 1 यही आते हैं। तो इस प्रकार भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा भी लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आप प्रश्न को हल करने के क्रम में आप इस चीज को जरूर ध्यान देंगे कि दोनों तो नहीं लिखे गए हैं। हो सकता है आपने ऐसा सोचा और आपको आंसर मिल गया, तो हो सकता है किसी आंसर में ऐसा भी लिखा हो तो वह भी उसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे गलत होने के अधिक चांस होते हैं। तो ये दोनों तरीके हो गए, रोस्टर विधि और निर्माण विधि। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल ये होगा कि हम एक बार क्या करते हैं कि रोस्टर विधि में लिख के उसको निर्माण विधि में बदलते हैं। आपसे आएगा एग्जाम में कि रोस्टर विधि में लिखा रहेगा और उसको निर्माण विधि में पूछेगा इसका निर्माण विधि में क्या होगा, और हम फिर क्या करते हैं निर्माण विधि में लिखते हैं उसको रोस्टर विधि में चेंज करते हैं, बदलते हैं। ठीक, तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग आगे कि रोस्टर से निर्माण में कैसे करते हैं, यानी कि रोस्टर टू बिल्डर, बिल्डर टू रोस्टर। अब देखिए इस क्रम में आपको संख्याओं के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि संख्याओं के बारे में पढ़ लीजिए। अगर आपको सेट पढ़ना है तो आप संख्याओं के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे भी आ जाएगा कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50। आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, नहीं तो गलती कर बैठेंगे। चलिए हम लोग पहले करते हैं, क्या करते हैं, लिखते हैं कि रोस्टर विधि से निर्माण विधि। ठीक है, रोस्टर हिंदी लिख दे रहे हैं, रोस्टर विधि से निर्माण विधि। रोस्टर विधि से निर्माण विधि में बदलना, समुच्चय को, किसको, समुच्चय को रोस्टर विधि से निर्माण विधि में बदलना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक सेट लेते हैं, एक सेट लेते हैं, उसको रोस्टर मेथड में लिख देते हैं और फिर निर्माण मेथड में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया, जैसे अभी एक सेट लिया था, ए बराबर हमने एक सेट लिया था 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए हमने ऐसा लिख दिया, हमारे पास ये एक सेट है। ये कैसे लिखा गया है, रोस्टर विधि में लिखा गया है। ठीक है, ये पहला एग्जांपल मान लीजिए है, ये रोस्टर विधि में लिखा गया। अगर ये रोस्टर विधि में लिखा गया तो आपसे पूछेगा बिल्डर बताइए, आपको बिल्डर मेथड बताना है। बिल्डर मेथड हम क्या करते हैं, बस इसको संकेत में लिखते हैं, कोट में लिखते हैं। हम क्या लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स कामा यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। आप देख लीजिए सब क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। उसके बाद क्या लिखेंगे, वेयर या यक्स 1 के बराबर है या 1 से बड़ा है और 8 के बराबर है या 8 से क्या है, छोटा है। 8 के बराबर है, 8 से छोटा है, ये हो गया। क्लियर, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, जो हमारा यक्स है, जो हमारा यक्स है या 1 से बड़ा है, 1 के बराबर है या 9 से छोटा है, 9 से छोटा है। इस बात को हम लिख सकते थे। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और वह एग्जांपल क्या लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि एक सेट है बी, एक सेट है बी, और यहाँ पे लिखा गया है कि 2 3 5 7 9 या ऐसे डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डॉट डॉट कर देते हैं इस प्रकार से। अब आप बताइए ये कैसे लिखा गया है, ये लिखा गया है रोस्टर विधि में लिखा गया है। अगर ये रोस्टर विधि लिखा है तो आपसे कहेगा कि आप इसको बताइए कहाँ, बिल्डर मेथड में। तो आइए बिल्डर मेथड को चेंज करें। अगर इसको बिल्डर मेथड चेंज करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, यक्स
सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, फिर क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग टू, कहां बिलोंग कर रहा है, अब आप पहचानिए कहां बिलोंग कर रहा है, ये क्या है, कौन सी संख्या है ये बताइए, ये क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर है। अब भाई संख्या है 2 3 5 7, क्या है, ये प्राइम नंबर है। हम आपको एक वीडियो लेकर आएंगे संख्याओं के बारे में, तो आप तैयार रहिए, बहुत ही 1 घंटे क्लास होगी, बहुत जबरदस्त होगी, हम संख्याओं के बारे में आपको बताएंगे। फिलहाल जानते रहो यस बिलोंग टू कहां, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। चलिए ये बात हो गया कि एक्स प्राइम नंबर बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका रेंज क्या है, इसका रेंज यानी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है, हम देख पा रहे हैं कि हमको मिनिमम रेंज तो पता है, मिनिमम रेंज इसकी पता है, लेकिन मैक्सिमम रेंज नहीं पता, ये डॉट डॉट कर दिया है, तो हम मिनिमम रेंज को लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स जो है 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, क्लियर, या बस हो गया। उसके बाद इसकी मैक्सिमम हमको रेंज क्या है पता नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स जो है 2 से बड़ा है 2 के बराबर है, इस प्रकार से, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, क्लियर, ये बात हो गई। आइए एक चीज हम लोग और लिखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मान लीजिए हमारा है सी, एग्जांपल है हमारा सी, इसको हम रोस्टर विधि में लिखते हैं, ठीक है, ये तीसरा है। एक एग्जांपल लेते हैं, रोस्टर विधि में लिखते हैं, और रोस्टर विधि में लिखने के क्रम में मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि 1/2 और या ऐसे लिखिए 1/2 2/3 3/4 4/5, ठीक है, 5/6 डॉट 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 ऐसे कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमने जो लिखा है इसको हमने रोस्टर मेथड में लिखा है। अब इसको बिल्डर मेथड में बदलना है, तो हमको इसको बिल्डर मेथड में बदलना है, तो क्या लिखेंगे, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करेंगे। कैसे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, देखो इसी नंबर को हमने इंग्लिश के स्मॉल लेटर में लिख दिया, क्या यूज कर रहे हैं, इंग्लिश का स्मॉल लेटर। हमने बताया था ना कि किसी सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, हम एक बार देख रहे हैं इसका हमको कूट बनाना हो तो क्या बना सकते हैं, हम देख रहे हैं कि हम अंश वाले में कि नोमिनेटर में 1 जोड़ दें 2 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, इस 2 में हम 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, इस 3 में 1 जोड़ेंगे 4 आएगा, इस 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, सो ऑन, इसी प्रकार से आगे है। तो हमारे दिमाग में आ गया कि हम इसको ऐसे लिख दें n/n+1, ये जो x है n/n+1 के बराबर है, जहां n क्या है, n नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। बस आप कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, आप देखिए n नेचुरल नंबर है, आप यहाँ पे जहां जहां n है 1 रखिए, 1/1 प्लस 1 धन 1 यानी 1/1+1, 1/2 हो जाएगा। हम 2 रखेंगे तो 2 यहाँ 1 जुड़ जाएगा, 2 1 3, 2/3, फिर अगर हम यहाँ 3 रखेंगे 3/3 1 4, 3/4, ऐसे आगे आता रहेगा। यानी ये हमारा कूट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इसका कूट हो गया। तो देखो ये हो गया रोस्टर मेथड, ये हो गया आपका बिल्डर मेथड। बात समझ में आई होगी। अब जरा देखिए, ठीक इसी प्रकार आपसे ये देकर ये पूछ सकता था, ये देकर ये पूछ सकता था, अगर ऐसा लिखा रहे कि x सच दैट x बिलोंग टू प्राइम नंबर, x 2 से बड़ा है 2 से छोटा है। अब आपको रोस्टर मेथड बनाना है तो आप क्या लिखेंगे, पहले हम यहाँ प्राइम नंबर लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, 2 से शुरू करेंगे क्योंकि 2 के बराबर है, 2 शुरू है और 2 से आगे बढ़ चलेंगे, 2 3 5 7, इसका मैक्सिमम रेंज नहीं पता है, डॉट डॉट कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आपको इस वाले को ऐसा लिख दिया जाए एग्जाम में, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर वेयर x क्या है, 1 से बड़ा है 1 के बराबर है और 8 से छोटा है 8 के बराबर है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे क्या, हम समझ जाएंगे x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी यह क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, तो हम नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे। लेकिन कैसा सेट बनाएंगे, सेट ऐसा बनाएंगे कि 1 से शुरू होगा यानी 1 के बराबर है, 1 से शुरू होगा 8 के बराबर तक जाएंगे, 8 के बराबर, तो 1 से लेकर 8 तक संख्या लिख देंगे, हमारा बन जाएगा रोस्टर मेथड।
ये बात आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका रोस्टर टू बिल्डर और बिल्डर टू रोस्टर, यानी कि इसी को हम रिवर्स लेके जा सकते हैं। हम यहाँ पे लिखा है कि रोस्टर विधि से निर्माण विधि में बदलना, ये रोस्टर विधि हो गया आपका, ये हो गया निर्माण विधि। हम ठीक ऐसे यहाँ पे अगर निर्माण विधि लिखे होते तो हम इसको रोस्टर विधि में ऐसे बदल देते। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखिए हम जब इसका प्रश्न कराएंगे तो अच्छे हमने आपको एक आसान एग्जांपल लेकर समझाया ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। हम जब प्रश्न लेकर आएंगे तो बहुत अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे और आपको फिर बताएंगे कि देखिए आप कैसे रोस्टर टू बिल्डर, बिल्डर टू रोस्टर चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये यहाँ तक हमने बात कर लिया। अब आइए यहाँ इसके आगे जो हमारी चर्चा होगी वह चर्चा होगी क्लासिफिकेशन ऑफ सेट, यानी कि समुच्चय का वर्गीकरण करेंगे। हमने आपसे पहली क्लास में बता दिया था जैसे कि हम वर्गीकरण पढ़ेंगे तो वर्गीकरण के पढ़ने के क्रम में क्या करेंगे कि वहां पे हम लोग पढ़ेंगे सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ेंगे, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे, वहीं पर हम इक्वल सेट के बारे में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट सेट के बारे में पढ़ेंगे, और वहीं पर हम लोग फाइनाइट, इनफाइनाइट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। और वहीं पर हम लगे हाथ वेन डायग्राम को भी पढ़ेंगे। तो इसकी चर्चा अगली क्लास में होगी। यहाँ तक आप पढ़िए और कमेंट बॉक्स कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, और आज क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जितने भी आपके पास ग्रुप है सब ग्रुप में शेयर करिए और बताइए कि यहाँ पर ऐसे मैथ पढ़ाई जा रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई निःशुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। आपको निःशुल्क कक्षाएं दी जाएंगी और बहुत ही जैसे हम लोग पैड बैच पढ़ाते हैं, ठीक यहाँ पे हम लोग निःशुल्क ऐसे पढ़ा रहे हैं। तो आप इसको अन्यथा मत लीजिए। आप पैड बैच में रहेंगे तब भी हम यही आपको पढ़ाएंगे और निःशुल्क बैच में तब भी यही पढ़ाएंगे। बस थोड़ा सा अंतर होता है कि पैड बैच में आपको डिजिटल बोर्ड रहेगा, डिजिटल बोर्ड में सारी चीजें मिलेगी, आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई जाती है। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं। तो थोड़ा सा आप लोग भी, अगर हम लोग थोड़ा सा ऐसा आपके साथ कर रहे हैं तो आप कोऑपरेट करिए, आप नोट्स खुद से बनाइए। हमारी कोशिश होगी कि हम क्लास के अंत में पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा देंगे, पूरी कोशिश रहेगी करवाने की। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।